अब तक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु पर उपस्थित है तो उसकी जानकारी किस उपकरण के माध्यम से होगी, और उस उपकरण को हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु पर उपस्थित चार्ज और उसकी प्रकृति बताता है। यदि वस्तु चार्ज नहीं होगी, उस पर वह वस्तु उदासीन होगी, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि चार्ज है तो फिर उसकी प्रकृति क्या है, वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से मिलती है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। दिख रहा है सीधा कि उल्टा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, सीधा दिखाई दे रहा है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहला एडिटिविटी, सेकेंड प्रॉपर्टी था पोलरिटी, तीसरा था एडिटिविटी, पोलरिटी, तीसरी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, और चौथी प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस। इनवेरिएंस एडिटिविटी में हम लोग किसी भी अमाउंट में, किसी वस्तु पर किसी भी अमाउंट में चार्ज दे सकते हैं और उसे चार्ज निकाल सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हम इन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आउट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एडिटिविटी कहलाता है। पोलरिटी, चार्ज जब भी प्रोड्यूस होंगे तो पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल में ही उनका एक्सिस्टेंस होगा, चाहे बैटरी कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, हमेशा पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल उसके होंगे। इस प्रॉपर्टी को पोलरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। क्वांटाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब भी जाएंगे तो कंप्लीट नंबर में जाएंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब कि कंप्लीट नंबर में जाएंगे। फ्रैक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी वैसी परिस्थितियों में आउट नहीं हो सकते हैं। और उस इसी प्रॉपर्टी, इस प्रकार आवेश जब भी उत्पन्न होगा तो किस रूप में होगा, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज के मल्टीपल, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो प्लस माइनस 1.6 होंगे, जिस पर से जाएगा उस पर प्लस और जिस पर जाएगा उस पर माइनस। अगर दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो प्लस माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बाद हम लोग 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बीच के 1.6 से 3.2 के बीच के आवेशों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आवेश की प्राप्ति एक लिमिटेड में होगी, एक मल्टीपल ऑर्डर में होगी, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस। इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि चार्ज, जितना चार्ज रेस्ट में होगा, अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम मोशन में ले जाएं, सामान्य मोशन, अब हम माने स्केप वेलोसिटी से ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, या क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन यदि वस्तु सामान्य मोशन में होगी तो जितना आवेश वस्तु रेस्ट पोजीशन में शो करता है, उतना ही आवेश मोबाइल पोजीशन में भी, गतिशील अवस्था में भी दर्शाते हैं। मतलब कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी को हम रेस्ट करके रखें, चार्ज कर दे 12 वोल्ट, और उसे किसी गाड़ी पर रख के हम जा रहे हो, तो उसके आवेश में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं तो हमारे गतिशील होने से उसके यूटिलाइजेशन पर, उसके चार्जिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज में पड़ेगा, उसके यूज पर। अगर आप उसको देख रहे हैं या बात कर रहे हैं, इस प्रकार से उसके चार्जिंग में असर पड़ेगा, आपके आने जाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यही होता है मतलब इनवेरियंस का मतलब होता है चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसके बाद हम लोगों ने देखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड तो हम लोगों ने अब तक देखा कि आवेश उत्पन्न किस कारण से हुए हैं, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। तो सबसे पहला मेथड बाई फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड होता है बाई कंडक्शन। जब एक चार्ज वस्तु से दूसरी वस्तु का फिजिकल कांटेक्ट होता है, भौतिक स्पर्श होता है, तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं और इस प्रकार चार्ज उत्पन्न होने की, एक नई वस्तु पर आवेश के पहुंचने की क्रिया को, की घटना हम क्या कहते हैं, बाई कंडक्शन। तीसरा हो गया बाई इंडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट method because in this way we never lose our original charge। कंडक्शन में क्या होता है, ये आपके मूल चार्ज में डिक्रीज होगा जब आप दूसरी वस्तु का क्या करेंगे, भौतिक स्पर्श करेंगे। लेकिन इंडक्शन में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती है। इंडक्शन का एक्सप्रेशन हम लोगों ने कल देखा था। तो इसके ठीक अपोजिट नेचर के चार्ज इसके पास आते हैं और अपोजिट नेचर इस जगह आते हैं। जब हम इन्हें ऑर्थेट कर देते हैं तो इस प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थेट हो जाता है और इस प्रकार निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है और हमारा मूल चार्ज ज्यों का त्यों प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होता। सो इंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है इसका चार्जिंग का। इसके बाद हम लोगों ने देखा बाई हीटिंग। इसके बाद अगला मेथड है बाई हीटिंग। जब किसी सुटेबल सरफेस को एक लिमिट सीमा के बाहर हम गर्म करते हैं तो उससे गर्म करने पर उससे इलेक्ट्रॉन जंप करना प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के निकलने की क्रिया को हम लोगों ने देखा है कि चार्ज का की उत्पत्ति किसके कारण होती है। Who is responsible for charge? Electron. Only electron is responsible for charge, either positive or negative. अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उस वस्तु पर पॉजिटिव और जिस वस्तु पर जाएगा उस पर नेगेटिव होगा। इसका मतलब होगा कि only and only electron is responsible for the production of electric charge. Okay? Okay. इस प्रकार मेथड ऑफ चार्जिंग का एक पांचवा मेथड है बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज के जमाने में ये बहुत ही सुलभ मेथड है और सबसे सरल मेथड है जिसकी चर्चा आसानी से बिना किए हुए भी आप समझ सकते हैं। क्या आयुष जी, जब हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो आप समझ गए क्या? जब समझ गए तो फिर चर्चा क्यों करेंगे, क्या बात है? तो बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब हो गया सोलर प्लेट। जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी के प्रकाश की किरणें किसी मेटेलिक सरफेस पर, सोलर प्लेट पर पड़ते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं और इस प्रकार प्रकाश के सतह पर पड़ने से आवेश के उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इसकी बृहद चर्चा हम लोगों को चैप्टर नंबर 11 में करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 11 में इसकी पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग जान गए तो इस प्रकार से मेथड्स ऑफ चार्जिंग कौन कौन से हुए, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय हीटिंग और बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। These 5 methods are important for the production of electric charges.
अब हम लोग इससे अब आगे इंपॉर्टेंट रिलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा, अब तक देखा कैवेंडिश का जो नियम था कि उसके अनुसार मूल आवेश क्या कहते हैं, समान आवेशों में, समान आवेश हो लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होंगे, रिपल्सन होता है, मतलब विकर्षण होता है। और यदि असमान आवेश हो, अनलाइक चार्जेस हो, तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। इसका मतलब हुआ कि आवेशों के आसपास होने से एक बल उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत नहीं है। इस बल को हम कौन सा बल कहेंगे, तो इस बल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल। मतलब द फोर्स which acts between two charged particles या between two charges is called electrostatic forces. ओके, अब निर्भर करता है, अब एक प्रश्न उठता है, दो बातें उत्पन्न होती, चार्ज के बीच क्या होते हैं, फोर्स उत्पन्न होते हैं। तो जब चार्ज के बीच फोर्स उत्पन्न होती है, जब चार्जों के बीच क्या होंगे, आवेशों के बीच फोर्स उत्पन्न होते हैं, ऐसे फोर्स को हम विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब प्रश्न है, विज्ञान हमारा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, हर स्टेप के बाद एक क्वेश्चन, व्हाई एंड व्हाट, क्यों और क्या और कितना अमाउंट। अगर बल उत्पन्न हुआ तो यह बल, इस बल को क्या कहेंगे, इस बल का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसका अमाउंट कितना, कितने परिमाण में बल, कितने न्यूटन से, बल का मतलब न्यूटन, कितने न्यूटन से आवेशों के बीच बल लगेगा, इसको बताने के लिए कूलाम्ब महोदय ने एक नियम दिया जिसे कूलाम्ब्स लॉ कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लॉ भी कहते हैं ना, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलाम्ब महोदय ने एक नियम दिया, इसके अनुसार उन्होंने बताया कि यदि दो चार्जेस, दो चार्ज पार्टिकल जिन पर आवेश Q1 और Q2 हैं, और दोनों वस्तुएं जिन्हें हम A और B के रूप से दर्शा सकते हैं, इनके बीच की दूरी r है। मतलब A और B दो चार्ज पार्टिकल वस्तुएं हैं जिन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, और उनके बीच की दूरी r है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कूलम्ब महोदय ने बताया कि आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of amount of charges and inversely proportional to the square of distance between both. It means what? So then electrostatic force between A and B means Q1 and Q2. If force is F, then F will be directly proportional to product of both charges, means Q1 into Q2. The problem? नहीं। And second part of this law, this force is inversely proportional to a square of distance between both, means F inversely proportional to
1 by r square. It is second part. कोई प्रॉब्लम? 1 by r आइडियल दिया from 1 and 2 V8. हमको क्या मिला? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो यह हो जाता है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले इसको हम यहाँ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K की बात करते हैं, K into Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, where K is a proportional constant. कांस्टेंट। इसको हम लोग एक नियतांक कहते हैं, एक कांस्टेंट कहते हैं। यह कांस्टेंट, यह जो K होता है, प्रयोग के द्वारा बाय एक्सपेरिमेंट इसका एप्लीकेशन हुआ, इसका वैल्यू निकाला गया, तो K का वैल्यू आता है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार हमारे कूलाम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्केलर फॉर्म में भी इसके बारे में फिर इसका वेक्टर फॉर्म करेंगे, तो F इज इक्वल टू व्हाट? 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Epsilon Q1 naught. Q2 बटा R स्क्वायर। In this way, we can calculate the amount of force between two charges. इसलिए amount